हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। माय नेम इज़ अनाहत कलसी। आज हम बड़ा ही छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, 2 मिनट लेक्चर समझ लो इसको। डिजीज़ेस के सेक्शन में हम बायोलॉजी में, और उसमें हम पढ़ रहे हैं एलर्जीज़। ठीक है, तो देखते हैं। तो एलर्जी क्या होता है? आपके इम्यून सिस्टम का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो नॉर्मल लोगों को वो पर्टिकुलर चीज़ से कुछ भी हो सकता है। लेट्स जस्ट से किसी टाइप ऑफ डिटर्जेंट से, किसी टाइप ऑफ क्लॉथ से आपको एलर्जी हो जाती है। बॉडी स्टार्ट्स टू रिएक्ट, ठीक है, इन अ सर्टन वे दैट छींक आने लग गई, या फिर आपको मतलब एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? अब नॉर्मल लोगों में वो चीज़ें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट सर्टन पीपल, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ से। ठीक है, इसे हम एलर्जी बोलते हैं। तो इसका एक सबसे जो फेमस कॉमन एग्जांपल होगा वो है अस्थमा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अ पर्सन्स एयरवे बिकम्स इन्फ्लेम्ड, सांस नहीं ले पाता जो बंदा होता है जो अस्थमा से सफ़र कर रहा होता है। ठीक है, और वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ इन दिस। तो ये एक एलर्जी है। ठीक है, ये एक इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है जो आपके गले में जो एयरवे है उसको बंद करने लगता है, घुटने लगता है। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं हे फीवर। तो ये होता है एक एलर्जिक रिएक्शन टू पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब हर बंदे को पोलन ग्रेन से प्रॉब्लम नहीं होगी, बट सर्टन पीपल हु आर एलर्जिक टू इट, ठीक है, उनको हे फीवर हो सकता है। इसके कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं, नाक बहने लगती है, आँखें इची हो जाती हैं, ठीक है, छींके वगैरह आना। फिर नेक्स्ट है एक्जिमा। तो एक्जिमा तो एक परप्लेक्सिंग डिजीज़ है जो डॉक्टर्स को भी अभी अच्छे से समझ में नहीं आया है कि वाई इट हैपन्स, और फिर ठीक हो जाती है और फिर रीअपियर कर जाती है, एंड वाई दैट हैपन्स, तो ये क्लियर नहीं है। तो ये एक एलर्जी है। इसमें क्या होता है देखो कि इची, क्रैक्ड, रफ स्किन, ठीक है, हो जाती है। अब मोर देन वन चीज़ जो है, मतलब जैसे हम बाकी डिजीज़ में तो पॉइंट आउट कर पा रहे हैं कि हाँ भाई किस चीज़ से एलर्जी है, और हम उस चीज़ को वी विल ट्राई टू एलिमिनेट। ठीक है, बट एक्जिमा में आपको किस चीज़ से एलर्जी है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल, इट्स नॉट क्लियर। ठीक है, अब एलर्जी या अस्थमा जिनको रहा है उनको हो सकता है एक्जिमा। स्ट्रेस की वजह से या किसी पर्टिकुलर सोप क्लॉथ के से एलर्जी की वजह से एक्जिमा जो है फ्लेयर अप कर जाता है, एंड मे नॉट नेसेसरली फ्लेयर अप एट द सेम स्पॉट ऑन योर स्किन, कहीं और भी हो जाता है। आगे देख रहे हैं एनाफिलेक्सिस। अब ये बड़ा ही सिवियर रिस्पॉन्स होता है हमारे इम्यून सिस्टम का। तो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन कह सकते हैं आप इसको। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई एलर्जन ऐसा, अब उस चीज़ को जिससे कि आपके इम्यून सिस्टम जो है इन बैड वे ट्रिगर हो रहा है, उसको हम कहेंगे एलर्जन। तो जैसे ही यू कम इन द एक्सपोजर ऑफ दैट एलर्जन विद इन मिनट्स, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इतना ज़्यादा मतलब वो पोटेंशली डेथ तक पहुंचने वाला सिवियर रिएक्शन हो जाता है। इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ये भी समझ लेते हैं। तो स्क्रैच करते हैं हम जब इच होता है कहीं, ठीक है, कहीं भी स्किन में इच हुआ, वी स्टार्ट टू स्क्रैच। पर डज दैट एक्चुअली रियली हेल्प, या कुछ करती भी है वो चीज़ कि हम बस ऐसे ही करते रहते हैं? तो येस, इट डज़ हेल्प, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। अब देखो, जब एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती है ना, तो हमारी बॉडी एक कंपाउंड रिलीज़ करती है कॉल्ड हिस्टामिन। ठीक है, जब भी आपकी बॉडी जो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से जा रही है, स्किन इची फील हो रही है, तो बॉडी में हिस्टामिन प्रोड्यूस हो रहा है। जब आप स्क्रैच करते हो तो आपका ब्रेन जो है एंटी हिस्टामिनिक केमिकल्स प्रोड्यूस करता है उसको काउंटर करने के लिए। कुछ ऐसी नर्व स्टिमुलेट होती हैं स्क्रैचिंग से, जो डायरेक्ट करती हैं ब्रेन को कि एंटी हिस्टामिनिक केमिकल्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। अब ये इसके जो पहले स्क्रैचिंग के टाइम जो आ रहा था कंपाउंड, उसको ब्लॉक करती है, उसके एक्शन को। ठीक है, तो ये छोटा सा ही टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।